हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में आपके सामने यूपीएससी सिविल सर्विस 2025 का जो नोटिफिकेशन आज आउट हो गया उसके बारे में डिस्कस करूंगा। यूपीपीएससी प्री का रिजल्ट कब तक आ रहा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और यूपीपीएससी का जो कैलेंडर है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिविल सर्विस के बारे में। अगर आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, यहाँ पर मैंने इसका डिटेल नोटिफिकेशन डाल दिया है। आप जाके यहाँ पर चेक कर सकते हो, आप इसको पढ़ लेना। और जहाँ अगर आपको कोई भी मुझसे क्वेरी पूछनी है तो बायो मेरा लिंक @राजकुमार चौधरी 1, आप मुझसे कोई क्वेरी पूछ सकते हो अगर आपको कोई प्रिपरेशन से रिगार्डिंग कोई परेशानी आ रही है तो। अब बात करते हैं सबसे पहले हम यूपीएससी सिविल सर्विस के नोटिफिकेशन के बारे में। इसकी जो इस बार जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो इस बार अच्छी खासी आपको देखने को मिली है। जहाँ तक गज बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की है वो है 979। क्योंकि इस बार इलेक्शन ईयर नहीं है। लगभग पिछली बार तो 1000 से के आसपास कर वैकेंसी थी, इस बार भी 1000 के आसपास करीब थोड़ी सी कम है, आप देख सकते हैं। अगर इसमें आप तो कुछ नंबर और जोड़ दें तो आपको 1000 वैकेंसी बन जाएंगे। अगर आपको इसमें 21 और जोड़ दें तो 21 और इसमें ऐड कर देंगे तो आपकी 1000 वैकेंसी हो जाएंगी। हालांकि पिछली बार से थोड़ी सी कम है, ज़्यादा कम नहीं है। ये मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बता दिया है। जो आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट है आप यहाँ देख सकते हैं, वो है 11 फरवरी। 11 फरवरी तक आप रुकना मत। अगर आपको जल्द से जल्द आप फॉर्म भर दोगे तो आपको अच्छी जगह पर सेंटर मिल जाता है मनचाहा जगह पर। कई बार क्या होता है कि हम लोग लेट फॉर्म को भरते हैं, जैसे कि मान लो आप अगर दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में आप सेंटर डालते हो तो अगर आप लेट डालोगे तो आपको दिल्ली का सेंटर नहीं मिलेगा। तो जो आपके आसपास का जो एनसीआर का एरिया हो जैसे फरीदाबाद हुआ तो वहाँ पर आपको सेंटर भेज देते हैं। तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा इतनी अच्छी रहती नहीं है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जल्द से जल्द आप इसको भर देना है। तो ये मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। और जहाँ तक है जो आईएफएस की, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की, तो इसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 150 है, आप ये याद रख लेना। तो ये मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसमें 25 मई को इसका पेपर है, 25 मई 2025 को। तो अभी से आप तैयार हो जाइए, हालांकि टाइम अभी बहुत कम बचा हुआ है। अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी तो आप मुझसे बारे में पूछ सकते हो @राजकुमार चौधरी 1 इंक्लूसिव स्टडी सेंटर पर। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। तो ये मैंने आपको बात बता दी है। अब बात करते हैं जो उसके बारे में, जो है यूपीपीसीएस के परिणाम के बारे में। देखो कुछ लोग कुछ दिनों से ये खबर फैलाने की कोशिश कर रहे थे कॉपियों का मिसमैच वगैरह हो गया, इस वजह से परिणाम लेट होगा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि परिणाम आपका टाइम पर आ रहा है और जो है मिसमैच वगैरह नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं, मैंने बता दिया था इस बात। और कुछ लोगों ने तो इसकी संख्या 60-70 हज़ार तक भी पहुंचा दी थी कि 60-70 हज़ार तक इसकी संख्या पहुंच गई है और परिणाम आपका किसी भी कीमत पर अप्रैल मार्च के एंड तक से पहले नहीं आ सकता है। तो इस तरह की लोग खबरें फैला रहे थे, तो ये खबर पूरी तरीके से गलत है, मैंने आपको बता दी थी। और परिणाम आपका टाइम पर ही आएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है जो इसमें 220 दे रखी है ये गलत है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार अच्छी खासी है, भगवान ने सही रहा तो अपन 960 के आसपास का वैकेंसी पर नोटिफिकेशन जो आपका रिजल्ट है वो निकलेगा 960 मैं जो बता रहा हूँ, अगर सब कुछ सही रहा तो। देखो कई बार क्या होता है ना, ये आयोग का जो चेयरमैन है ना, इस बार ये महान इंसान है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। जो कैलेंडर आपका आना था 1 फरवरी को, सॉरी 1 जनवरी को, वो कैलेंडर अब तक नहीं आया है। क्योंकि पिछली बार मीटिंग में क्या हुआ था वो मैंने आपको बता दिया है। किसी को भी कोई चीज़ पता नहीं है क्लियरली। आप कई सारे लोग हमसे बात करते हैं कि सर आप बताइए कि पेपर कब हो सकता है। देखो तुक्का लगाने में कोई फायदा नहीं है। मैं आपको कह दूं कि जून में आपका पेपर हो रहा, मई में पेपर हो रहा, अप्रैल में पेपर हो, तुक्काबाजी कोई मतलब नहीं। जब कोई अभी तक कोई चीज़ कंप्लीटली क्लियर नहीं है, ये आप ध्यान रखना है। खुद मुझे नहीं पता है, मेरे जब की सोर्स है आयोग के अंदर, तो बहुत सारे लोगों को कहाँ से पता है। तुक्काबाजी से कुछ काम नहीं चलता है। मैं आपको एक ही बात का तुक्के लगाए, तुक्का तो कुछ भी कर लो, तुक्के से काम नहीं चलेगा। पिछली बार मीटिंग में कंप्लीटली कुछ भी चीज़ डिसाइड नहीं हुई थी, जो चीज़ डिसाइड हुई थी वो मैंने आपको बता दी है। आयोग में अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहले हम यूपीपीसीएस के प्री को 2025 वाले को कराएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो प्रोसेस है पुराना पहले कंप्लीट उसको करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये चीज़ें होती रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर प्री नहीं हो सकता पहले। तो ऐसा नहीं है कि पहले भी वो ये चीज़ें हो चुकी हैं, अलग अलग स्टेट पीसीएस में भी ये चीज़ें हो चुकी हैं, तो यहाँ पर भी ये चीज़ हो जाएंगी। तो इस चक्कर में मत पड़ना कि हाँ ये चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन ये भी नहीं है कि चीज़ हो जाएंगी। अभी कुछ भी चीज़ कंप्लीटली क्लियर नहीं है। जैसे ही चीज़ कंप्लीटली क्लियर हो जाएगी तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे बताने का वो नहीं है आपको, मुझे मुझे सबसे पहले आपको बताना है। अगर मुझे कोई चीज़ आपको कंप्लीटली मिल जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। मैंने आपको बता दिया था आर और ए आर का जो प्री का पेपर है वो आपका सिंगल शिफ्ट में हो रहा है, लगभग लगभग सिंगल शिफ्ट में हो रहा है। बहुत दिन पहले ही मैंने आपको बता दिया था। अभी तक भले ही कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन सिंगल शिफ्ट में आपका पेपर होगा।
क्योंकि आयोग दोबारा ऐसा आंदोलन नहीं देखना चाहता है और उन्होंने अब मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था कि जब आयोग सेंटर खोज रहा है आयोग, ये बात ध्यान रख लेना है। तो वो भी बात आपको पता चल गई है। तो क्योंकि उसका मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया था, जो पीडीएफ थी, आप उसको जाकर चेक कर सकते हो इंक्लूसिव डिस्कशन ग्रुप पर, क्योंकि 2 ग्रुप है मेरे। तो ये बात सारी आपको पता चल गई। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर इस समय आपका प्री अच्छे से पास हो रहा है, मैं जो कट ऑफ मैंने आपको बताई थी उसको उसके रिगार्डिंग, तो आप अभी से ही मेंस पे लग जाओ। इस बात ध्यान रखना, अपॉर्चुनिटी आपके पास अच्छी है और अगर आपको इस बार मौका चूक गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आर में 600 प्लस पोस्ट है इस बार, ये आप याद रखना। पेपर का पैटर्न पिछली बार किस तरीके का आया, इस बार भी उससे कम तो देखने को नहीं मिलने वाला है। तो सारी बातें आपको पता चल गई। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी तो आप मुझसे पूछ सकते हो भाई, मैं लिंक @राजकुमार चौधरी 1। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।